Hello बच्चों, let's read the question. Muscle fatigue occurs due to accumulation of. क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो मसल फटीक होती है एक्यूमुलेशन होने की वजह से. एक्यूमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा. यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. फर्स्ट इज CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज मायोसिन एटीपेज एंड थर्ड इज लैक्टिक एसिड, फोर्थ इज क्रिएटिन फॉस्फेट. तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे क्वेश्चन में किसके बारे में बात हो रही है? मसल फटीग के बारे में. सो दिस इज द की कंसेप्ट, मसल फटीग. तो सबसे पहले हम समझेंगे की कंसेप्ट का मतलब कि मसल फटीग मतलब होता क्या है. व्हाट इज मसल फटीग? तो मसल फैटिग क्या है? जब डिक्लाइन हो जाती है मसल्स की एबिलिटी फोर्स को जनरेट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या कि मसल जो है वो फैटिग हो गई. सो व्हाट इज मसल फैटिग? व्हेन डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब कम हो जाना, गिर जाना. डिक्लाइन एबिलिटी, एबिलिटी किसकी? मसल्स की. एबिलिटी ऑफ मसल्स किस चीज की? फोर्स को जनरेट करने की. टू जनरेट फोर्स. तो इसको बोलते हैं मसल फटीग. अब यहां पे बोला गया है कि मसल फटीग किसकी एक्यूमुलेशन की वजह से होता है. तो होता क्या है, अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इस रेस्पिरेशन में क्या होता है? ज्यादा एनर्जी मिलती है, मोर एनर्जी. इसमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस होती है. बट दिस इज स्लो प्रोसेस. लेकिन वहीं अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, ये तो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देख लिया. अगर हम देखेंगे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, रोबिक रेस्पिरेशन. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में यहां पे जो लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, यहां पे व्हाट इज हैपनिंग इन एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो लैक्टिक एसिड होता है, जैसे कि जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, इसका फर्मेंटेशन होता है बहुत फास्ट. फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होता है बहुत फास्ट. पर यहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है, लेस एनर्जी. तो क्या हो रहा है? जो मसल हैं वो परफॉर्म कर रही हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, कि यहाँ पे रैपिड एनर्जी इनटेक हो पाए. इसीलिए जो प्रोसेस है यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? लैक्टिक एसिड रिलीज हो रहा है. इसकी वजह से मसल पेन होता है और मसल फैटिक हो जाती है. तो किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है? लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो रहा है. सो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थर्ड. लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे कि ये राइट आंसर क्यों नहीं है. तो हम देखेंगे जो ये CO2 क्या है? CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम CO2 को देखेंगे तो CO2 का लेवल जो है अगर इंक्रीज होता है जब लेस ऑक्सीजन मिलती है हर ब्रीथ में. तो दिस इज नॉट द आंसर, फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा. अब हम देखेंगे सेकंड जो यहाँ पे दिया हुआ है मायोसिन एटीपेज. ये क्या है? ये एक एंजाइम है. ये क्या होता है? दिस इज एन एंजाइम. ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम क्या करता है? इसका सिस्टमैटिक नेम है एटीपी, एटीपी फॉस्फोहाइड्रोलेस. ये एंजाइम कैटेलाइज करता है एक रिएक्शन को. सो बट दिस इज नॉट द आंसर.
अब हम आते हैं फोर्थ वाले पे, क्रिएटिन फॉस्फेट क्या है? क्रिएटिन फॉस्फेट का एक नाम और है जिसको बोलते हैं, इसका एक नाम और है, एंड दैट वन अनदर नेम इज फॉस्फोक्रिएटिन। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं फॉस्फोक्रिएटिन। तो ये जो फॉस्फोक्रिएटिन होता है, इसको सीपी या फिर पीसीआर भी बोलते हैं। ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है क्रिएटिन के, बट दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। सो हियर द फाइनल आंसर इज थर्ड, जो कि है लैक्टिक एसिड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।